थैंक यू सो मच सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का एक बार पूरा स्वागत, अभिनंदन। डांडस की सरजमी से आपको नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस समय हाई वोल्टेज मुकाबला आप देख रहे हैं। देश अंतिम दिन का दूसरा मुकाबला इस समय दिग्विजय रेट पे और मल्टी पॉइंट के साथ अपनी टीम का खाता खोला। शानदार ये मैच होने वाला है। पश्चिमी वर्सेस दहीदार। सभी दर्शक हो जाइए तैयार। हाई वोल्टेज मुकाबले यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और मेरी आवाज में ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी दर्शक हैं, आप जल्दी से जल्दी में कबड्डी कोर्ट की ओर आना शुरू करें। यहाँ दंगल हाई वोल्टेज मुकाबले शुरू हो चुके हैं और एक कॉम्बिनेशन पे, कोऑर्डिनेशन पे कमेंट्री यहाँ पे होगी, क्योंकि दो बहुत चीज हमारे पास है। मेरा मीडिया कर्मियों से और मंडल ढाढस के जो सर है, आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा सर प्लीज, और सभी लोगों का खास तौर पर नवयुवक मंडल ढाढस का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। इस समय सचिन कार्रवाई कर रहे हैं। चिंता जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। आज बहुत बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर शुरू होता हुआ पश्चिमी वर्सेस नैनीधार, दोनों तरफ से यहाँ अंकों की ताल ठोक दी है खिलाड़ियों ने। ये मुकाबला हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। इस समय दिग्विजय है रेड पर। डिफेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दबाजी दिखा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ दिग्विजय, दूसरी तरफ सचिन, दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। रेडिंग यूनिट स्ट्रॉन्ग लग रही है एज कंपेयर टू द डिफेंसिंग यूनिट। क्या कहना है? नैनीधार के पास भी जबरदस्त रेडर है, सचिन है, सुनील है, और ये खिलाड़ी अगर चले तो मुकाबले को अपनी तरफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये खिलाड़ी दिग्विजय बेहतरीन खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है ये खिलाड़ी। और वहां कस्मों बातों का दौर चला, लेकिन शायद जी एक बेहतरीन टूर्नामेंट घटा है अभी तक। स्कोर का ध्यान नहीं, डिजिटल बोर्ड पे कभी ऊपर नीचे हो सकता है टेक्निकल, उसके कारण स्कोर वही होगा जो स्कोरर आपको बताएगा, तो इस पर ज्यादा फोकस ना करें। वैसे कोशिश है कि कोई दिक्कत ना आए, लेकिन फिर भी कभी ऊपर नीचे इसमें हो जाता है। थैंक यू जी। बिल्कुल निर्विवादित इस प्रतियोगिता को समापन करवाने में कमेटी की तरफ से जो यहाँ पर आग्रह किया जा रहा है, जो निवेदन किया जा रहा है, उस पर ध्यान दे। बहुत बेहतरीन टाइप वहाँ समीर के द्वारा, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है ये भी। प्रदीप थे, क्षमा चाहूंगा, समीर नहीं। और खिलाड़ी भाइयों से मेरा निवेदन भी है, यहाँ पर तो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं बहुत अच्छे से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और इनके साथ मेरा प्रेम भी जुड़ा है। खेल में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे, जब तक आप किसी चीज के लिए समर्पित नहीं होगे, डेडिकेटेड नहीं होगे, तब तक आप उसमें रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि मैच यहाँ पर आपका अनाउंस है तो प्लीज मैच खेले आप यहाँ से भागे ना। खिलाड़ी बंधुओं से मेरा आग्रह है। आज ये प्रतियोगिता का चौथा दिन है, पहली बार कोई कबड्डी प्रतियोगिता 4 दिनों तक चली है। ये तो मैं ढाढस वालों की महानता की यहाँ पे मैं तारीफ करूंगा कि 4 दिन से यहाँ पर इतने लोगों के खाने पीने रहने की जो व्यवस्था है, एक एक घर में 15-15, 20-20 मेहमान पड़े हैं, तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप अपने कंफर्ट को ना देखें सिर्फ खिलाड़ी बंधु, ये विनम्र आग्रह है। और भविष्य में मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके की गलतियां ना करें। जी बिल्कुल। समय और को हमें एक बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। इस समय आपको अगर शानदार खिलाड़ी बनना है तो आपको समय की नजाकत को समझना होगा। इस समय बढ़िया मुकाबला चलता हुआ और दोनों तरफ बैलेंस टीमें दिखती नजर आ रही है। ऑफिशियल की भूमिका में एक तरफ बलवीर जस्टा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और दूसरी तरफ बलदेव धामटा प्रतिष्ठित ऑफिशियल। हिमाचल खेल महोत्सव हुआ था अभी शिमला में, वहां पे मेन ऑफिशियल की भूमिका में बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा चुके हैं। शानदार आगाज और ऑफिशियल का होना इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता को दर्शाता है। इस समय सुपर टेकर सिचुएशन और सचिन है, सचिन को डैश मारने का प्रयास, डैश आउट कर लिए गए, सुपर टैकल हुए हैं वहां सचिन। बहुत बेहतरीन ढंग से मिड लाइन की तरफ जंप तो लगाया था, विजय भाई थोड़े, लेकिन
शायद सफाई के साथ मिड लाइन को टच नहीं कर पाए थे। सुनील ने वहां एडवांस टैकल करने की गलती की है। डिफेंस में थोड़ा सा ऐसा करना जल्दबाजी होगी, मुझे लगता है इस तरह का एडवांस टैकल टीम को ले डूबेगी। जी, इस तरीके के बड़े कॉलेज आपको टीम को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए थोड़ा सा संभल कर डिफेंस करना होगा। प्रदीप इस समय रेड पर अपने समय के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन अब समय थोड़ा सा निकल गया है। इस समय जो स्कोर है 12-7 का स्कोर पश्चिमी के पक्ष में। शानदार मुकाबला ये चलता हुआ। इस समय दिग्गू है रेड पर, यहाँ भी सुपर टैकल का मौका है। बिलम और समीर दोनों खिलाड़ी है। प्राइज पर गया ये खिलाड़ी। इस खिलाड़ी की पकड़ बहुत मजबूत है, इस खिलाड़ी की पकड़ से आप नहीं बच सकते हैं। इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। शाबाश समीर। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही है और सचिन का रिवाइव होना कहीं ना कहीं ऑल आउट को बचाने के बराबर है। इससे पूर्व मौका बना था भाई से। वर्किंग में शानदार योगदान रखते हैं और इनकी एक टैक्सी सर्विस चलती है, जयवर खाली टैक्सी सर्विस, शिलाई से शिमला। जब भी आप जाना चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अच्छे व्यक्तित्व है। और बहुत बढ़िया ढंग से यहाँ बोनस का सचिन के द्वारा ताल ठोकी है। ये तो कई बार आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से निहाल का वेट कर रहे थे वहां पश्चिमी की तरफ से और शूट किया गया। उस समय क्या ग्रेस मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आपको रखना पड़ेगा। ऐसा मैंने बहुत बार संदीप शर्मा और उमेश शर्मा को करते हुए देखा है। और यहाँ देखना होगा एडवांस टैकल का प्रयास। सचिन को अगर पकड़ना है तो आपको सोच समझ कर वहां टैकल करना होगा। सुनील की वो गलती, एक ऑल आउट का मौका आया था, 3 अंकों की वो रेड नैनीताल के लिए। और यहाँ तो बिलम ने धावा बोला है। दिग्विजय भी इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जवाबी कार्रवाई बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि नैनीताल की टीम में गोलू होते तो इस मैच का नजारा कुछ और होता। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, अंडर 19 स्कूल गेम्स नेशनल 2017, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। उस दौरान नैनीताल में ये हमारे पास बड़ा है लड़का और बहुत बेहतरीन खेलता है। एक बार फिर नैनीताल के ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। सुपर टैकल सिचुएशन, दिग्गू की रफ्तार को रोकना होगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि सुनील को यहाँ सरेंडर करना चाहिए था सचिन को यहाँ पर, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी रहती है रेडर की तरफ से तो कि रेडर को ही टच किया जाए जब इस तरीके की स्थिति बनती है। ऐसा नहीं है कि सुनील अच्छी कबड्डी नहीं खेलते, अपने समय के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। साई हॉस्टल बिलासपुर में प्रशिक्षण लेते थे और अपने दम पर, अकेले दम पर टूर्नामेंट जिताने का माता रखता था ये खिलाड़ी। जी हाँ, इस समय आपको अंक अर्जित करना होगा कि आप कुछ ऐसा राइट कॉर्नर में किक लगाकर रिवाइवल। और यहाँ पर बोनस +1 और रिवाइवल हुआ है अब विकेश का। ये भी बड़ा खिलाड़ी है, डिफेंस बहुत बढ़िया ढंग से करता है। अगर सुपर टैकल और ये देखिए अब तो दिग्विजय की इस रेड में वापसी होना पॉसिबल नहीं है। बहुत बेहतरीन डिफेंडर, मैं पहले ही जिक्र कर रहा था विकेश का। शानदार खेल का प्रदर्शन। 16-15 का स्कोर, बिल्कुल बराबरी पर आकर मुकाबला खड़ा हो गया है। आप दर्शक लोग भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर शेयर करिए, इससे बेहतरीन मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू यहाँ पर जरूर है, लेकिन जितना बेहतर ढंग से हम कोशिश कर पा रहे हैं, हम देश दुनिया के कोने कोने तक कबड्डी को पहुंचाने का प्रयास हमारा है। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे ऑनलाइन पेज हिमाचल स्पोर्ट्स मीडिया और फ्रेंड्स क्लब लाइव को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इस समय डिफेंस बेहतरीन है और सुपर टैकल का मौका है टीम नैनीताल के पास। विकेश रेड भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन रेड पर जाएगा, कौन रेड की जिम्मेवारी यहाँ नैनीताल के लिए संभालेगा। विकेश गए हैं। 5 का डिफेंस है, सीधी सी स्ट्रेटेजी होगी, डू और डाई रेड पे खेलना। जी बिल्कुल, नैनीताल की तरफ से डू और डाई पर खेलने की स्ट्रेटेजी रहेगी और पश्चिमी का
वहां पर 5 का डिफेंस है, बोनस एक्टिव नहीं है, तो नैनीधार के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें होगी। जी हाँ, देखने वाली बात रहेगी होता क्या है। आधा समय मुकम्मल हुआ, बहुत समय मुकम्मल होने के बाद जो स्कोर है 16-15 पश्चिमी के पक्ष में। जी हाँ, यहाँ आप इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे तपेंद्र बिरसंडा बलाटी जी की। होना भी चाहिए। अगर आप टूर्नामेंट को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो आपको कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ेंगे। जी निश्चित तौर पर मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया, खिलाड़ी की तो ये खूबी होती है कि उनके अंदर पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग, मैनेजमेंट स्किल्स उनके पास होती है, लेकिन ये खिलाड़ी बिल्कुल भी अपने आप को मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। बुरी लगे मेरी बातें तो लगनी भी चाहिए। इस समय परस्यूट का इरादा बनाकर वहां मदद क्यों जल्दबाजी कर गए। बच्चे कुर्सियां छोड़ दें, कोई कुर्सी पे बैठे वो छोड़ दें। धन्यवाद। अब बच्चे आगे बैठ जाए नीचे, आगे बच्चों के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था है तो आप आगे बैठे। इस समय स्कोर बिल्कुल बराबर हो गया है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन यहाँ चल रहा है, सुनील अब अपने पूरे रंग में दिख रहे हैं। इस खिलाड़ी का थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, इनके पास जो बॉडी था, जो इनके पास फिजिक था, उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अभी भी चुस्ती फुर्ती इस खिलाड़ी के पास है। और तीनों बढ़िया डिफेंडर हैं और तीनों भारतीय सेना के जवान। देखना होगा विजय किसकी होगी यहाँ पर, मन्नू की या ये 3 भारतीय सेना के जवानों की। वहां देखने वाली बात रहेगी, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाना उचित नहीं समझा। जी जोखिम था, क्योंकि वहां सुपर टैकल का पूरा मौका था। विकेश है इस समय रेड पर, ये खिलाड़ी जोखिम नहीं लेगा, मैच की बढ़िया समझ रखता है। और इस समय 5 का डिफेंस है, क्योंकि बोनस एक्टिव नहीं है। ज्यादा डीप जाना डिफेंस के लिए न्योता देना है कि आप अटैक करिए। जी हाँ, इस समय मैं मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूंगा डीजे वाले बाबू का भी। आज कुछ साउंड जो क्लियरिटी है और 2 माउथ पीस हमारे पास यहाँ पे जो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया सेवाएं आपने दी है। बस एक बात का थोड़ा सा मलाल रह गया है कि ये प्रतियोगिता बहुत लंबी चली है, 4-4 दिनों तक कबड्डी की प्रतियोगिताएं करवाना किसी गांव स्तर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इस समय प्रदीप आए हैं रेड पर। देखने वाली बात रहेगी 5 और 4 के डिफेंस में हुआ इस समय 2 और डाई रेड। अब तो कुछ करना होगा नौजवानों को या फिर रेडर को। जी निश्चित तौर पर यहाँ 2 और डाई की सिचुएशन और 3 के डिफेंस में आपको ग्राउंड का बहुत बड़ा फासला तय करना होता है। देखिए विकेश ने वहां थोड़ा सा शानदार तरीके से कर ली है। कॉम्बिनेशन के साथ टैकल नहीं किया, इसलिए गलती हुई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी 1-2 या फिर चोपड़ा साहब। ये 2 अंकों की रेड लगा दी है और ये बहुत बड़ी क्षति मैं कहूंगा, क्योंकि इस समय मौका था, 2 और डाई रेड थी, सुपर टैकल का आपके पास मौका था। इस समय 2 और डाई पे है। सुनील है 2 और डाई रेड पर। इस समय बोनस तो सरेंडर कर लिया जाएगा इस खिलाड़ी के लिए, क्योंकि अकेले खिलाड़ी बचे हैं कोर्ट में। क्या ऑल आउट बचा पाएंगे खिलाड़ी, देखना होगा। नहीं, इस समय नहीं हो पाएगा, काफी डीप चले गए थे सुनील। बोनस जरूर मिला और इस ऑल आउट के बाद जो स्कोर है कल राशि दी थी, तो आप सभी लड़कियों का, गांव की बेटियों का बहुत बहुत आभार। हमारे बीच बाहर से जो अतिथि आए थे, श्रीमान सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी ने हमें 2100 रुपए दिए थे, उनका भी बहुत बहुत आभार। मोहन सिंह चौहान जी बांगली से 1100 रुपए के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और राजेंद्र ज्वेलर्स ने 31,000 दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाथूराम चौहान जी ने 15,000 रुपए दिए, आपका बहुत बहुत आभार। प्रवेश शर्मा और जो उनके साथ पूरी टीम आई थी, जिसमें हमारे राहुल जी भी थे गांव के, आपने 11,000 रुपए दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपचंद बिरसांटा जी बुगाड़ी से 2100 रुपए, आपका बहुत बहुत आभार। मोहन सिंह TGT बेला ने 2100 रुपए की सहयोग राशि दी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रीमान कल्याण सिंह जलाइट ने 500 रुपए और श्रीमान
जगत सिंह ढुलाई ने 500 रुपए और चाचा जी हमारे बंसीराम ठाकुर जी ने 1100 रुपए की हमें सहयोग राशि दी थी। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजू राणा जी जो कल के चीफ गेस्ट भी थे, आपने 15,000 रुपए दे के क्लब को आगे बढ़ने का एक सहारा दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कमेंटेटर्स। जी थैंक यू सो मच सभी दानी सज्जनों का और सभी महानुभाव का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना आर्थिक सहयोग किया है। उनका दिल की गहराइयों से हम भी शुक्र गुजार करना चाहते हैं। एक बेहतरीन टूर्नामेंट तभी घट सकता है जब इसमें धानी सज्जनों का सहयोग हो। इस समय एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ पश्चिमी वर्सेस नैनीधार। इस समय जो स्कोर की स्थिति है सर 23-21 का स्कोर पश्चिमी के पक्ष में, मात्र 2 अंकों की लीड। ये जो लीड है ये कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। सुनील इस समय रेड पर और लोबी में चले गए। वहां ज्यादा एक्साइटेशन के चलते किक मारने का प्रयास और लोबी में अपने आप को पाया, जिसकी वजह से एक्साइटेशन होता है। कमाल यार, कमाल कर दिया आपने। पता कंसीडर वर्ड कहाँ यूज किया। इस समय निशु आए हैं रेड पर। इस खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट के रूप में लिया गया है और एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी के पास काफी स्पीड है, लेकिन डिफेंस बहुत बेहतर खेल रहा है। यहाँ पर पश्चिमी का दबोच लिए गए वहां निशु। शानदार तरीके से यहाँ पहले अगर हाफ की बात की जाए तो पश्चिमी ने पहले हाफ में डोमिनेट किया है। अंतिम 3 मिनट का समय इस समय और 4 का डिफेंस है। नैनीताल के कोर्ट में देखने वाली बात रहेगी ये मैच किस ओर जाएगा। जी निश्चित तौर पर इस समय जो लीड है 3 या 4 अंकों की होगी। कितना स्कोर है स्कोरर साहबान? 25-21 का स्कोर है। 4 अंकों की लीड, अंतिम 3 मिनट का समय। कौन बनेगा इस मुकाबले का विजेता? जो यहां से इस मुकाबले को जीतेगा वो इस टूर्नामेंट का कहीं ना कहीं दावेदार भी होगा। यहाँ पर पश्चिमी की टीम ने बहुत बेहतरीन कबड्डी खेली है और बड़ी रेड यहाँ। क्या बात है, कितने खिलाड़ियों का शिकार किया है बलदेव धामटा जी यहाँ गिनती कर रहे हैं। 3 अंकों की रेड लगा दी है यहाँ प्रदीप ने। आखिर वो जो पुराना खिलाड़ी है वो काम आया और टाइम आउट भी बुलाया है। इनके छोटे इस मुकाबले में मैं कहना चाहूंगा यदि ये डुओ टाई सक्सेसफुल हो जाती है तो थोड़ा सा पश्चिमी का पलड़ा यहाँ भारी हो जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं। यहाँ पे बोनस अंक अर्जित करने में सफल हुए पश्चिमी के खिलाड़ी जो निहाल थे रेड पर और बोनस अंक लेके बहुत आसानी के साथ। देखना होगा सचिन के ऊपर पूरे डिफेंस का वहां सपोर्ट, टैकल कर लिए गए सचिन और अब ये जो लीड है वो 3 अंकों की हो गई है। अब कहीं ना कहीं मजबूती के साथ 27-24 का ये जो स्कोर है ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मजबूती में लाता हुआ यहाँ पर पश्चिमी के पल्ले को थोड़ा भारी करता हुआ। इस मुकाबले में विकेश ने गलती की है 5 टैकल करने से। अब तो मुझे लगता है चेट्टा जी ये कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ बना दी है टीम पश्चिमी। इस मुकाबले में 1 मिनट का समय है। यदि एक सुपर रेड लग जाती है तो इस मुकाबले का नतीजा कुछ भी हो सकता है। एक बार कुछ ऐसा ही कारनामा करना पड़ेगा प्रदीप को जैसा पहले कुछ किया था। वहां कोशिश पूरी थी, पूरी तरीके से छटपटा रहे थे, लेकिन जो एक हम सुपर रेड की बात कर रहे थे शायद वो सुपर रेड नहीं मिली और अब धीरे धीरे समय समाप्त होता हुआ। दर्शकों की संख्या भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये अगला दिन का समय निकलता जाएगा और आज बड़े बड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह से ये मुकाबला जी एक बेहतरीन मुकाबला, दिन का शुरुआती मुकाबला था, दूसरा मुकाबला और एक बेहतरीन मुकाबला घटा है यहाँ पर। बहुत बहुत बधाइयां टीम पश्चिमी को अगले दौर में प्रवेश करने के लिए। हार्ड लक टू टीम नैनीधार। बहुत लंबे समय से ट्रॉफी का सूखा पड़ा है नैनीधार में, लेकिन धीरे धीरे इन खिलाड़ियों ने जान फूंकी है। एक बेहतरीन टीम तैयार हो रही है। इनके आगामी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम यहाँ से देते हैं।